गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। उससे पहले के टॉपिक कवर कर चुके हैं। क्या होता है माल न्यूट्रिशन? नाम तो सुना ही होगा। जब कभी कोई बच्चा अपनी मम्मी से ये बोले, मम्मी मेरे को खाना नहीं खाना, 2 दिन रूठ के बैठ जाए, मम्मी मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं पता वो नहीं पता। अगर कभी बच्चा इस तरह के नखरे करना शुरू हो जाए तो उस स्थिति में उसकी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो नहीं मिल पाती। दूसरे बॉडी के पार्ट रो रो कर चिल्लाते रहते हैं, भाई खाना खा ले, भाई खाना खा ले, लेकिन नखरे की वजह से ये खा नहीं पाते। तो इस वजह से जब कभी बच्चा या तो सफिशेंट अमाउंट में खाना नहीं खा पाता है, या फिर कई बार गरीब बच्चे हैं, मम्मी मेरे को खाना खाना है, मम्मी बोलती बेटा खाना नहीं है। इस तरीके से जब बॉडी के अंदर पर्याप्त खाना नहीं जाता है, या फिर खाना जाता भी है तो उसके अंदर पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स ना हो। न्यूट्रिएंट्स कौन से बताए भाई? वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट बताया, फैट बताए, विटामिन्स बताए, मिनरल्स बताए, प्रोटीन बताए। अगर ये सब नहीं है तो जब बॉडी में इन सब की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो बॉडी को देखने को मिलता है, जो सफ़र करना पड़ता है, जो पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। मेनली इसका मतलब क्या है? बैड नरिशमेंट। एसेंशियली मीन्स बैड नरिशमेंट। इससे बॉडी हो जाती है वीक। आपकी ही जो बैड हैबिट है बात बात पर गुस्सा करने की, तो वो सब गुस्सा करने की आदतें आपको बीमार पड़ा सकती है। इसलिए मम्मी की बात को टालना नहीं, बातें मान लिया करो। ये तो ज़्यादातर होता किस में माल न्यूट्रिशन? एसेंशियली माल न्यूट्रिशन होता है छोटे बच्चों के अंदर। और तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो। अगर तुम लोग खाना एडिक्वेट या फिर अच्छी क्वांटिटी में नहीं खाओगे तो तुमको इस तरह से देखना पड़ सकता है। तो बड़े लोगों में तो इतना खतरा है नहीं, छोटे बच्चों में इसका खतरा होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, लेकिन एक ही तरह का खाना खा रहे हैं या फिर फास्ट फूड खा रहे हैं। तो इस तरह से एक ही तरह का खाना खाने से या बहुत सारा खाना खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है? माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और कई बार खराब खाना खाने से, अनहाइजेनिक मतलब अस्वस्थ खाना, अच्छा खाना ना हो, तो वैसा खाना खाने से भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं है, बाकी वो खराब होता है। उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमको और बीमार करते हैं। और माल न्यूट्रिशन का रिस्क इतना होता है कि इससे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, साथ ही साथ में आदमी को मरना भी पड़ सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। भाई साहब, रिस्क तो बता दिया आपने कि माल न्यूट्रिशन, अगर पर्याप्त खाना नहीं खाएंगे, रूठ के बैठ जाएंगे, तो बॉडी के जो पार्ट चिल्ला रहे हैं उनमें डिजीज़ हो जाएगी, उनमें बीमारियां हो जाएगी। तो उनसे बचने के लिए क्या करें भाई साहब? ऐसा क्या खाना खाएं? तुम लोग क्या करो, रोज के रोज एक तो बैलेंस डाइट लेना शुरू करो। बैलेंस डाइट पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा था। और हाइजेनिक डाइट लेना शुरू करो। स्वस्थ खाना हो और बैलेंस खाना हो। बैलेंस खाना वो बोलते हैं जिसके अंदर जो भी आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे होने चाहिए। जैसे कि अपन अगर देखें पल्सेस, दालें, चावल, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल और गुड़। अगर रोज इन सब को खाते हो, दाल, चावल, चपाती, हरी सब्जियां और गुड़, रोज के रोज, और इनफ क्वांटिटी के अंदर अगर इनको खाते हो बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो ये तो फिक्स हो गया कि आपकी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या खाएं अगर हमको ये सब नहीं भाए तो ये सब चीज़ें तो अगर खाओगे तो हो जाएगा। और अगर ये नहीं भाता तो बीन्स खाओ। बीन्स क्या होते हैं साहब?
छोटे छोटे सीड्स होते हैं कई तरह के, जिनसे दालें भी बनती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भिगो दे तो वो अंकुरित से हो जाते हैं फूल के, तो उनको खाओ। टमाटर खाओ, गाजर खाओ, अमरूद खाओ, गुआवा बोलते हैं अमरूद को, ककड़ियाँ खाओ, लेमन, राई पपया, पके हुए पपीते खाना, और आंवले। इन सब को खाओगे तो बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो माल न्यूट्रिशन का खतरा मिट गया। इस तरीके से हम इन सब से, माल न्यूट्रिशन के खतरे से बच सकते हैं, और हमको जो भी ज़रूरत का सामान है, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफोइज, वो भी मिल सकता है। अब तुमको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ ढंग से दिख नहीं रहा है और आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज़ आपसे सुनाई दे रही है, वही सुन लो और अपनी बुक के अंदर ध्यान दो। अब हमारे पास टॉपिक आता है अटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छी सेहत कैसे पाएं? हम रोजाना बिना बीमारी के कैसे रह सकते हैं, हेल्दी कैसे रहें? तो हमने क्या पढ़ा, इतने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनके इम्पोर्टेंस पढ़े। तो उनके इम्पोर्टेंस हैं इतने कि बैलेंस डाइट लेना जरूरी हो जाता है। क्या करने के लिए? गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और आसपास जो भी चीज़ें हैं या जो खाना बनाते हो उस जगह को साफ सुथरा रखना जरूरी है। साथ ही जो आप सर्व करते हो या खाना खाते हो उस वक्त बैठने का जो पोस्चर है वो भी ये तय करता है, वो भी निर्भर करता है कि आप कैसे बैठते हो खाना खाते हो। अगर खाना खाते वक्त बैठना है तो अपने पैरों को, पाँव को, या जो फीट है उनको क्रॉस करके बैठो, तो उससे आप हेल्दी रहोगे। ओके, और कुछ और पॉइंट है जिनको देखते हैं। कौन कौन से पॉइंट है जिनको फॉलो करके अपन अच्छी सेहत गेन कर सकते हैं? खाना खाते वक्त उसको अच्छी तरह से चबाओ। मुंह के अंदर लिया, सीधा निगल लिया, अंदर जाके वो लड़ रहा है कि मैं पचूं कि नहीं पचूं, डाइजेस्ट होऊं कि नहीं होऊं। कई बार तो उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार तो वो बिना पचे, बिना डाइजेस्ट हुए ही निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करो, खाना मुंह के अंदर अच्छे से चबाओ। उसके बाद में मम्मी को या जो भी खाना पका रहे हैं उनको बोलो खाना इस तरह से हो। कई बार ऐसा खाना होता है जिसको ज़्यादा पकाने से उसमें से प्रोटीन वगैरह खराब हो जाता है, विटामिन उड़ जाते हैं। तो इतना भी मत पकाओ कि उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए, न्यूट्रिएंट्स बचे रहे। फिर वेजिटेबल और फ्रूट को यूज करने से पहले अच्छे तरह से धो लें और पहले उनसे छिलका हटा दें और फिर कट कर लें। और कुछ फ्रूट्स जिसको पूरी तरीके से खाया जाता है, और ज़्यादातर फ्रूट्स को जो ऊपर से छिलका नहीं हटाना चाहिए, जैसे कई लोग तो सेव के भी छिलका हटा के खाते हैं, तो वैसा नहीं करो। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस आर रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। और अगर आप चावल बना रहे हो घर के अंदर या मम्मी बना रही, बार बार उसको धो रही है, तो कई बार उसके अंदर से कई विटामिन्स पानी के साथ बह जाते हैं। दाल में भी ऐसा ही होता है, तो इस तरह से नहीं करें। और सबसे ज़रूरी बात, खाना खाते वक्त पानी बिल्कुल नहीं पिए। खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पिए। क्यों नहीं पिए? क्योंकि पानी जाएगा हमारे स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के अंदर होता है HCl। वो क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है फूड को। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो डाइजेशन करता है जब फूड को, तो पानी अंदर मिलने से वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब अपना काम करना कम कर देता है। जब ये काम करना कम कर देता है तो डाइजेशन नहीं होने से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो फिर वही खतरा। तो इस तरह से पानी नहीं पिए ज़्यादातर चांस। ठीक है भाई, ओके। तो अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।